लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी आरक्षण पर। सदन में चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां पर कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर लगाया है ओबीसी के अधिकारों को छीनने का आरोप। मंत्रियों ने कांग्रेस के कारण ओबीसी आरक्षण पर रोक की बात कही है। इसके साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका की तारीखवार जानकारी दी है। साथ ही एक शब्द भी गलत होगा तो इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, भूपेंद्र सिंह की तरफ से यह बात कही गई। तो तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, जहां पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका की तारीखवार जानकारी भी दी है। साथ ही एक शब्द भी गलत होगा तो इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, ये बात भी कही। तो कांग्रेस ने सरकार पर लगाया ओबीसी के अधिकारों को छीनने का आरोप। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए जिस तरह से तीखी नोकझोंक देखने को मिली सदन में, वहीं पर यह आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि यह आरक्षण छीनने का आरोप लगाया गया बीजेपी पर। बिल्कुल कीर्ति, विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा करने के लिए, और दोनों पक्षों की सहमति के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई और सदन में कई बार गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। तीखी नोकझोंक दोनों ही पार्टी के विधायकों के बीच होती रही। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन के सामने उन सभी याचिकाओं को रखा जो कोर्ट में लगाई गई थी, और किस जो याचिका का नंबर, याचिका क्रमांक के साथ ही ये जानकारी सदन को दी है, और ये बताया कि सैयद जाफर और जया ठाकुर जो दोनों कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद यह निर्णय हुआ। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि अगर एक भी बात गलत होगी तो इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देकर लौट जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस के विधायक है तरुण भनोट, उन्होंने कहा कि यह पूरी बात गलत है, ये जबकि याचिका रोटेशन प्रक्रिया को लेकर लगाई गई थी, अगर यह सही साबित होता है तो तरुण भनोट इस्तीफा दे देंगे। तो दोनों पार्टियों में अब इस्तीफा देने की बात शुरू हो गई है। कई बार सदन में गहमा गहमी देखने को मिला और बीच में विधानसभा अध्यक्ष को पूरे मामले को शांत कराना पड़ा। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार की ओर से सदन के अलावा जो कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट में कई बार सरकार की ओर से वकील अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति बनी है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत चुनाव में भी हमारी मंशा थी कि हम ओबीसी को आरक्षण दे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात पर रोक लगा दी कि ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित है उस पर चुनाव नहीं होगा, जिसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस के लोग कोर्ट पहुंचे और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को लेकर भी नोकझोंक विधानसभा के सत्र के दौरान अभी देखने को मिल रही है कि बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि विवेक तन्खा कौन है, ये सभी जानते हैं, और विवेक तन्खा कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। जिन याचिकाओं का जिक्र नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया, उनके साथ कांग्रेस के नेताओं का नाम जुड़ा हुआ रहा है, और इसी बात को लेकर विपक्ष को एतराजगी थी। विधायक कुणाल चौधरी, विधायक तरुण भनोट, पूर्व गृह मंत्री और विधायक बाला बच्चन समेत कई कांग्रेस के विधायकों ने इस मामले पर आपत्ति जताई और तीखी नोकझोंक भी हुई। विजय लक्ष्मी साधो जो कांग्रेस की पूर्व मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर उन्होंने भी आपत्ति जताई। बीच में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी बहस करना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा कि आप स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं और इस पर चर्चा होने दीजिए, क्योंकि अभी चर्चा नहीं हो रही है, हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। अगर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आई है तो इसे पूर्ण रूप से करने दिया जाए, पूरी चर्चा होनी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने वीडियो क्लिप्स की भी बात की, जिसको लेकर वो सदन में दिखा सकते हैं, और ये अभी तक की स्थिति ओबीसी को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उसकी ये स्थिति रही है। फिलहाल स्थगन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की ओर से चर्चा की जा रही है, बहुत अहम चर्चा है और गहमा गहमी की स्थिति बनी है दोनों ही पार्टी के विधायकों में। आकाश, ये पहली बार नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक तरफ ये कहा गया कि कांग्रेस ने पूरा एक षड्यंत्र रचा है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया, स्थगित किया गया। वहीं जब ये बात अगर हम विवेक तन्खा की करें तो उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात को लेकर के लड़ रहा हूं, तो हम क्यों षड्यंत्र रचेंगे। बीजेपी जो है वो असत्य को सत्य की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल कीर्ति, शुरू से ही ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो पक्ष रखा गया, कांग्रेस का यही कहना है कि वो आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन हो, इस बात की याचिका कोर्ट में लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने ओबीसी के मामले को इसे बीच में क्यों लेके आई, ये उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। और जब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र के तहत ओबीसी को आरक्षण न दिलाने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं की ओर से की जा रही है, इसके बाद हमने यह भी देखा कि विवेक तनखा ने अपना स्पष्टीकरण दिया और जो सत्ता पक्ष के 3 बड़े नेता हैं उन्हें मानहानि का उनके पास लीगल नोटिस भी आकाश, दिया। हमारे साथ बनेगा, हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़े। बहुत स्वागत जेपी धनोपिया जी आपका। देखिए, इस्तीफे की बात कर दी है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने, उन्होंने कह दिया कि अगर गलत साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। हमेशा बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। इनको हमेशा झूठ बोलने की आदत है और झूठ को सच के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आदरणीय विवेक तनखा जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में जो याचिका दायर की थी, वो याचिका भी उनके हाथ में है, उसमें कहीं भी ओबीसी का नाम लिखा है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भी कहीं लिखा है कि विवेक तनखा जी ने कोई याचिका पर प्रस्तुत की इस संबंध में, और इन्होंने विवेक तनखा जी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए कहा कि कांग्रेस की मांग पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की और आरक्षण को खत्म किया है या रोक लगाई है। ये गलत है, उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है। अब ये कह रहे हैं कि गलत हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तैयार रहे इस्तीफा टाइप करा के रखना, इसे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि विवेक तनखा जी के पूरे लिंक वहां पर निकल के सामने आ गए हैं। एक शब्द भी उन्होंने ओबीसी के बारे में नहीं बोला है। ओबीसी की ना बात की है ना ओबीसी को याचिका में हवाला है। हमारे साथ हितेश बाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत हितेश बाजपेयी जी। जिस तरह से देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, जहां पर अगर भानोट साहब की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि अगर हम गलत साबित होते तो मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूं। देखिए, कांग्रेस ने पूरे ओबीसी आरक्षण का सत्यानाश किया है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब उसको कैसे वापस ले आए, शिवराज जी सुबह शाम इस बात को सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, 51% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश बहुत अलग प्रकार का राज्य है। यहाँ पर ओबीसी की है तो ओबीसी की वैध आवश्यकता है। यहाँ पर ओबीसी आरक्षण संविधान भी उसको अलाउ करता है। कोर्ट ने भी यही कहा है कि गाय बगाए विवेक तनखा साहब और सैयद जाफर साहब के चक्कर में सारा लफड़ा हो गया है। तो अब इसको दुरुस्त करना हमारा काम है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में इसको पुनर्स्थापित करेगी, चाहे कांग्रेस कितने जोर लगा रहे। कांग्रेस को समर्थन ओबीसी का नहीं मिलता है, इस कारण उन्होंने चुपचाप ओबीसी आरक्षण को समाप्त करा दिया है। ये बहुत दुखद है। वे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते हैं तो बोलते हैं ओबीसी, क्योंकि ओबीसी भाजपा को भरपूर मात्रा में समर्थन करता है, इसीलिए तो हमारी सरकार बनती है। तो स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों से हमको मध्य प्रदेश को बाहर लाना है। जिम्मेदारी सरकार की है। कांग्रेस अपना खेल खेल चुकी है। अभी भी 2-4 लोग उनके चुपचाप लगे हुए हैं, प्रॉक्सी, उनको पैसा दिया जा रहा है, संसाधन दिए जा रहे हैं कि वो अदालत जाके इसका विरोध करें, किस तरीके से इसको फिंगर ऑन कर सकते हैं, चुनाव नहीं होने दे, ओबीसी आरक्षण। तो उनको ऐसा लगता है ऐसा करके जो हमारे पक्ष में ओबीसी आज हैं किसी भी प्रकार से उनको दूर किया जाए। तो कांग्रेस एक विघ्नकारी फोर्स के रूप में एक गंदी कूटनीतिक चाल चल रही है। हम इसको सफल होने ही नहीं देंगे। वी आर कमिटेड टू दैट थिंग। जी, आकाश हमारे संवाददाता आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल पूछेगा। हितेश जी, सवाल आपसे है। सदन में इस बात को विपक्ष ने रखा है कि 50 बार से ज्यादा बार सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखना, वकील नहीं खड़े किए, क्या कहेंगे आप? सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी हैं जिन्होंने नीट में आरक्षण को सुनिश्चित किया। नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जिसने ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। नरेंद्र मोदी ही और भाजपा की ही सरकार है जिसने राज्यों को अनुमति दी कि 3000 जातियों और उपजातियों में से आप अपना चुनाव करें कि आप क्या 150-200 जो जातियां हैं उनमें से कौन सी रहेंगी ओबीसी में। और ये शिवराज सिंह चौहान ही है जिन्होंने 12 बजे रात को इन्होंने कर दिया था आरक्षण लागू, लेकिन एक भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। उसके सारे नोटिफिकेशन निकाले, उसके बाद हर अदालत में हम लड़ रहे हैं। और विपक्ष ये कह रहा है, फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहेगा, आगे और भी चर्चा आप तीनों से करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये सुना दे कि आखिरकार दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए, क्या कुछ कहा गया, ग्राफिक्स के जरिए वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ओबीसी आरक्षण पर सदन में चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली, किस तरह से आरोप लगाए गए एक दूसरे के ऊपर, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे।
करेंगे। तो सरकार ओबीसी के अधिकार को छीन रही है, ये बात कही गई कमलेश्वर पटेल की तरफ से। वहीं विवेक तनखा की वजह से ये स्थिति बनी है, ये बात विश्वास सारंग की तरफ से कही गई। सरकार दोबारा परिसीमन करवाए, कमलेश्वर पटेल ने इसकी मांग करी है, वहीं ये बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं पर विवेक तनखा कौन है, किस पार्टी से राज्यसभा गए, ये सवाल विश्वास सारंग की तरफ से पूछा गया। कोर्ट क्यों गए, इसकी जानकारी भी दी जाए। तो कमलनाथ ने यह सवाल किया है। उसके साथ ही सरकार ओबीसी के अधिकारों को छीन रही है, ये कमलेश्वर पटेल की तरफ से बात कही गई। सदन में किसने क्या कहा, यह भी आपको बता दें। भूपेंद्र सिंह ने याचिकाओं की तारीखवार जानकारी देने की बात कही, साथ ही कहा कि एक शब्द भी गलत हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही याचिका में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा गया। सुखदेव पांसे ने यह बात कही, साथ ही हम चाहते थे कि चुनाव जल्द ही हो, यही बात भूपेंद्र सिंह की तरफ से कही गई। तो लगातार जिस तरह से आरोप लगाए गए, कांग्रेस चुनाव को रोकने के लिए 5 बार हाईकोर्ट गई, भूपेंद्र सिंह ने यह बात भी कही। तो हमारे साथ लगातार जेपी धनोपिया जी बने हुए, साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये बात कही गई है भूपेंद्र सिंह की तरफ से, उन्होंने कहा कि 5 बार हाईकोर्ट कांग्रेस क्यों गई, इसका सवाल भी पूछा जा रहा है। बिल्कुल कीर्ति, देखिए ये सवाल उठाया गया कि 5 बार कांग्रेस के जो लोग हैं वो कोर्ट पहुंचे पंचायत चुनाव को रुकवाने के लिए। जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका का भी जिक्र सदन में किया गया और इस याचिका क्रमांक और का पूरा जिक्र नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को रोकने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता वो कोर्ट पहुंचे थे। साथ ही राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हैं, उनकी भी याचिका कोर्ट में थी, जिसके बाद जेपी धनोपिया जी सवाल लगातार भूपेंद्र सिंह ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार 5 बार कोर्ट क्यों गए, क्या आपका मकसद ये नहीं था कि आप ओबीसी आरक्षण को खत्म करवाएं? देखिए कीर्ति, मैं पहले एक स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत झूठ बोलने में माहिर हैं। आपने पूछा कि कोर्ट से इनके वकील क्यों अपील नहीं हो रहे हैं, इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि ये ओबीसी की बात करते करते सही बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के साथ छल और कपट की राजनीति कर रहे हैं। उनको कोई आरक्षण नहीं देना चाहते, इसी तरह की बातें हो रही है। कौन है लोग, कांग्रेस पार्टी की करते कोई याचिका दायर नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा था कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जाएगी। आदरणीय कमलनाथ ने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं जाएगी, हम चुनाव में जाएंगे। इन्होंने चुनाव में जो अधिसूचना जारी कराई महामहिम राज्यपाल महोदय से, उसमें सारा का सारा इन्होंने गलत करा दिया, आरक्षण खत्म करा दिया और उसके बाद में इस तरह की बातें करते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ ओबीसी तैयार रहे इस्तीफा देने के लिए, अगर उनकी जवान में दम है, अगर वो एक बात को कहने में क्योंकि कहीं पर भी वाजपेयी जी आपके पास आ रहे हो, डॉक्टर वाजपेयी हो चाहे दूसरे लोग हैं, झूठ बोलने में माहिर है। हाईकोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ है उसमें कोई वकील अपेयर नहीं हो रहा है, 5 बार नहीं हुआ लगातार। और हालात है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय पार्टी के लोगों की, बोलो जोर से बोलो, लगातार बोलो। हितेश वाजपेयी जी बताइए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। जेपी धनोपिया जी आपके पास आ रहे हैं। सवाल है जी, क्या विवेक तनखा राज्यसभा सांसद कांग्रेस वहां पर नहीं गए चुनाव को रुकवाने के लिए जिसमें तहत ये फैसला हुआ? झूठ बोलते हैं यदि तुरंत बोलते हैं यदि ना है तो नंबर 2 क्या तो सर एक एक करके बोलिए, ओवरलैप मत करिए, एक एक करके। जेपी धनोपिया जी आपके पास आती हूँ, आपके पास आऊंगी दोबारा से, हितेश वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। देखिए कीर्ति जी, दूसरी बात, 8 तारीख को डीपी धाकड़ नामक नेता को जिला पंचायत के जो अध्यक्ष रहे हैं, क्या अपना खुद का प्लेन देकर कमलनाथ जी ने ओबीसी आरक्षण के विरोध में एप्लीकेशन लगाने नहीं भेजा? ये बता दें। क्या सैयद जाफर जो बार बार चुनाव रुकवाने की बात कर रहे हैं रोटेशन और आरक्षण के विषय को लेकर, क्या वो विभिन्न अदालतों में नहीं गए हैं? और कांग्रेस के अलावा कोई दल के नेता गए हो इस चुनाव को रुकवाने के लिए, परिसीमन के लिए, आरक्षण की व्यवस्था के लिए? तो बता दें कांग्रेस, तो आप जाओगे भी हर अदालत में, रुकवाने की कोशिश भी करोगे, और अब जब ओबीसी आरक्षण रुक गया है तो अब आपको तकलीफ हो रही है। जी जेपी धनोपिया जी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बार बार कहते जया ठाकुर की बात करिए, सैयद जाफर की बात करिए, वो लगातार कोर्ट पे जा रहे थे, लगातार ये मांग कर रहे थे कि परिसीमन की अगर बात करें, चाहे पर आरक्षण को लेकर के बात करें या चुनावों को लेकर के बात करें, तो चुनावों को निरस्त करने की मांग भी कर रहे थे। जाफर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, पर्टिकुलर व्यक्ति है वो जो आपके कांग्रेस के अरे प्रवक्ता के नाते नहीं लगाई उन्होंने, आप देख लीजिए बोल रहे हैं लगाया है जाफर के नाम मीडिया विभाग का नकुल नाथ का सांसद सुबह से शाम तक रो के भाई से। सर एक एक करके अपनी बातों को रखिए। संदीप पाटिल कैसे बोले, संदीप पटेल ने बात करती है, भाजपा का जिला प्रदेश अध्यक्ष है और राज्यसभा डायरेक्टर जी का वो बड़ा वकील है, जो व्यक्ति को एंगेज करता है काम करते हैं। जब आदमी कल को बोलेंगे राहुल गांधी कांग्रेस से ही ऐसा थोड़ा होता है। मैंने उनको विभाग वाले मामले किया था, वो वकील है जो पैसा देता है उसके लिए काम करते हैं। सरकार की बात है, धनोपिया जी कांग्रेस नहीं है, चलिए छोड़िए अब बात।
प्रकाश बताइए, ओम प्रकाश दुबे का केस लॉजिक हुआ जी, आप बताइए। आपके दफ्तर में जाके किसे लड़ा, शिवराज सिंह चौहान किसे लड़ा, ये सब डॉक्टर भाई ये केस लड़े। से पूछिए जेपी धनोपिया जी कांग्रेस है या जेपी धनोपिया जी है? मैं भाई आपसे कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कौन कौन गया है न्यायालय में? भाई जेपी धनोपिया जी कांग्रेस को करने वाले लोग, हम कह रहे हैं आप कांग्रेस ओबीसी के सामने इन्होंने एक्सपोज हो गए। ओबीसी का आरक्षण खत्म कराने का श्रेय जाता है सरकार की ओर से। हितेश वाजपेयी जी, देखिए ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि आप अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रख पाए। जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने अपनी तरफ से जो पक्ष रखने थे वो सही तरीके से नहीं रखे, जिसका नतीजा ये निकल के सामने आया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकील ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के लिए वहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके वकील चाहते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर ही हो, इसके लिए अदालत में है और वो परिसीमन जो हो चुका है उसी के आधार पे चाहते हैं। अब इसमें मुझे आप बता दीजिए, कहीं पर भी हम बाधा बन रहे हैं क्या? वही कांग्रेस और कांग्रेस के नेता किस लिए हैं? वो चुनाव रुकवाना चाहते हैं, वो आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, बार बार निगेटिव प्रक्रिया के लिए अदालतों में खड़े हुए हैं। तो आप जैसा तय कर लें कि बाधा कौन है और मदद कौन कर रहा है। जब वक्त आ गया आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मोहन भागवत जी कौन है? संगीत हैं और संघ कौन है? भाजपा की। जेपी धनोपिया जी आपके पास आ रही हूँ जी। हितेश वाजपेयी जी, ये कोई लॉजिक हुआ क्या? भाई राहुल गांधी निजी व्यक्ति हो गए, वो कांग्रेस नहीं है क्या? जेपी धनोपिया जी निजी व्यक्ति हो गए, वो कांग्रेस नहीं है क्या? ये कोई विवेक तन्खा निजी व्यक्ति हो गए, कांग्रेस नहीं है। सैयद जाफर निजी व्यक्ति हो गए, कांग्रेस नहीं है। जया ठाकुर निजी हो गई, कांग्रेस। ये कोई लॉजिक हुआ क्या? मतलब आप सब लोग जा रहे हो अदालत और वहां पे आपको ओबीसी को निपटा दिया और आप यहाँ आके बोलते हो तो निजी है। कल को राहुल गांधी को बोल दो कि निजी है, तो निजी तो सभी होते हैं, मनुष्य है सब लोग। पार्टी थोड़ा ना कोई जन्म लेती है मनुष्यों की कोख से, लेकिन लोगों से ही तो पार्टी बनती है ना। ऐसे झूठ थोड़ा ना फैलाया जाता था। स्वीकार करो और मदद करो सरकार की कि हम फिर से कैसे स्थापित करेंगे। खत्म कर दिया आपने ओबीसी के आरक्षण को, अब आप बहस कर रहे हो खड़े होकर। और शिवराज जी लगे हुए हैं कि उसको कैसे स्थापित किया जाए, फिर से लाया जाए। वो सब क्रिटिक कंसल्टेशन ले रहे हैं, सारे फोरम पे जा रहे हैं। जबरदस्ती का एक खामखा आपने वितंडा क्रिएट कर दिया मध्य प्रदेश की राजनीति में। महाराष्ट्र में आपने खत्म करा दिया, कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में खत्म करा दिया था रिजर्वेशन। मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म कर देना चाहिए 2015 में। मोहन भागवत जी कहाँ से आ गए? धनोपिया जी आप तो कुछ भी बोलने लगे। कीर्ति जी ये क्या बहस है? मोहन भागवत जी ने कहा 2015 में। भागवत जी कहाँ आ गए? कीर्ति जी बताइए। जेपी धनोपिया जी इस मुद्दे को लेकर के बात करिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, क्योंकि आज जिस तरह से देखने को मिला यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि हम जिस तरीके से याचिकाएं लगाई गई हैं हम उसको लेकर के पूरी तरीके से जानकारी दे देंगे, अगर गलत साबित होते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा गलत तो है ही, वो इस्तीफा तैयार रखे अपना। तो विवेक तन्खा इस्तीफा दे दे, सैयद जाफर से इस्तीफा दे दो, जया ठाकुर से दे, किसी को नहीं भेजा। और विवेक तन्खा जी ने वकील उन्होंने कहा विवेक तन्खा इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से। क्यों देंगे? वो सैयद जाफर दे रहे हैं, जया ठाकुर दे रही है, डीपी धाकर दे रहे हैं। डीपी धाकर को हवाई जहाज लेके कमलनाथ ने भेजा था, कमलनाथ इस्तीफा दे रहे हैं। तब आपने क्यों नहीं मांगे इस्तीफे? डीपी धाकर को कमलनाथ ने क्यों भेजा था दिल्ली? अपना प्लेन देकर डीपी धाकर को क्यों भेजा था दिल्ली 8 तारीख को? उनने खुद अपनी फेसबुक पे लिखा कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में जा रहा हूं मैं। उनने खुद लिखा है डीपी धाकर में कि कमलनाथ के हवाई जहाज से मैं दिल्ली जा रहा हूँ ओबीसी आरक्षण के विरोध में याचिका लगाने। 8 तारीख को पढ़ लीजिएगा क्या वहाँ पे। आप बोलोगे डीपी धाकर को उन्हें नहीं जानता मैं, कमलनाथ को उन्हें नहीं जानता मैं, उसके फ्रेंड को पहचानता। क्या क्या झूठ बोलोगे साहब? सर एक एक करके बोलिए, ओवरलैप करेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। जी आप खुद बताइए कि वो आदमी खुद लिख रहा है। हितेश वाजपेयी जी, जेपी धनोपिया की बात सुनने दीजिए एक बार प्लीज। ऐसा है, भाजपा के लोग झूठ बोलने माहिर है, षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका हेडर एंडा है, इनका मुखिया संघ है और संघ के हेड है। मोहन भागवत जी 2015 में कहा था कि वक्त आ गया आरक्षण खत्म कर। मोहन भागवत जी कहाँ? सर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बात कीजिए। ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा था मोहन भागवत जी ने उसी का आगे चल रहा है यार। ये सबके सब लोग झूठ बोल रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं तो आज की तारीख में बोले ओबीसी को दी हुई सीटों को सामान्य सीटें ना घोषित करें और चुनाव रुकवा दें, उसके बाद आगे बात करें। अभी छत्तीसगढ़ में भी खत्म करेंगे और पंजाब में भी खत्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाके छत्तीसगढ़ और पंजाब में फैसले लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है।
महाराष्ट्र में इन्होंने खत्म करा दिया, मध्य प्रदेश में खत्म करा दिया, पंजाब और छत्तीसगढ़ में खत्म कराएंगे ओबीसी। ये ओबीसी के विरोधी है। वो तो कौन बैठा है सामने भाई? ओबीसी के विरोधी हो साहब। सोनिया गांधी को ओबीसी नहीं पचते। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सर जेपी धनोपिया जी, हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को ओबीसी नहीं पचते हैं। मैंने भाई तो आपसे कह रहा हूँ, इन लोगों की अकल को बुद्धि है क्या? नहीं, झूठे वो लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाई कोर्ट में केस चल रहा है सरकार की तरफ से। सर एक एक करके बोलिए प्लीज, ओवरलैप करेंगे, किसी की बात नहीं समझ में आएगी। अरे सुनने को तैयार कहाँ है? झूठ बोलने वाले लोग सुनते कहाँ है? सोनिया गांधी जी ने साफ तौर पे कहा है, हम गरीब के साथ, पिछड़े के साथ, ओबीसी रहेंगे। हेड है मुखिया मोहन भागवत, जिनके महाराष्ट्र में तो खत्म करा दिया। महाराष्ट्र उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र है, मजबूरी है वो। हालांकि ओबीसी के हैं लेकिन खत्म करा दिया, नहीं देना चाहते क्योंकि खुद आगे रहना चाहते, खत्म करा नहीं चाहते कोई दूसरा व्यक्ति आगे आ जाए। कीर्ति जी पूछिए इनसे कि कांग्रेस के हाथों क्यों हत्या हो रही है ओबीसी आरक्षण की? कांग्रेस ही का महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अरे जो आपको ओबीसी खिलाफ आपको अभी तक देते हैं उन्हें कांग्रेस से लगे हुए ओबीसी आरक्षण के। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार चर्चा देखने को मिल रही, लगातार तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम बातचीत हम तक करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर के नोकझोंक की बात करें या लगातार जिस तरह से सुनवाई की बात करें, क्योंकि आज हाईकोर्ट में भी महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्या कुछ निकल के सामने आता है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक